गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब आ रहा है ना, क्लियर ना वॉइस? ठीक है। चलो। डीआई पहले। हाँ, तो इसके दो दो ही तो डीआई बच रहे थे। तो इसके दो डीआई करेंगे और दो डीआई बस। और इसमें कुछ समझाना भी मुझे इसलिए। ठीक है, इसमें मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो मैंने खोला था लास्ट क्लास में, तो वो समझाना था, इसलिए आज ये कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, आज कम ही करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे तो कुछ ना, आपको क्या दिया है, एक रेडार ग्राफ दिया है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पहला पढ़ा आपने? खुद से पढ़ो, ठीक है, आज हमारे पास टाइम है ना। टाइम है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खुद से पढ़िए और खुद से समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये क्या आ गया? एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, पहला। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं। द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ नहीं होता, रेडार ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि नीचे रेडार ग्राफ है ना। तो ये एरर है। ठीक है, अगर देख रहे हैं तो सही कर ले से। ठीक है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज, रेडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जो कि बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है जो बाइक और कार चलाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कहाँ पे। जो कहता है कि सिग्नल को ब्रोक द ट्रैफिक सिग्नल इन मई 2022। ठीक है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक और कार चलाने वाले जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा है मई 2022 में, उनका क्या है, पांच डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, नोएडा के पांच डिफरेंट सेक्टर्स में। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ब्रॉक द ट्रैफिक सिग्नल एट द गिवन फाइव सेक्टर टुगेदर। ठीक है, मतलब कह रहा है पांच सेक्टर है, पांच सेक्टर में जितने टोटल है ना, जितने टोटल आपके बाइक और कार है जिन्होंने सिग्नल तोड़ा है, वो टोटल जितना, उसमें से आपका एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, चार सेक्टर, पांच सेक्टर ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ द बाइक राइडर टू द कार ड्राइवर, बाइक राइडर टू द कार ड्राइवर हु ब्रोक द ट्रैफिक सिग्नल एट ईच ऑफ द गिवन सेक्टर। ठीक है, यानी कि आपको ये टोटल दिया है, एक तो आपको दिया है बाइक प्लस कार का जो ब्रोक कर रहा है सिग्नल, एक बाइक और कार का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला पैराग्राफ तो क्लियर है ना, बिल्कुल? ठीक है, ये अब मैं सोच रहा हूँ कि डीआई अलग दिन करें और जितने मिसलिनियस है वो एक दिन करें। उससे क्या होता है ना, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हम कर भी लेंगे ज़्यादा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ब्रॉक द सिग्नल इन मई 2022 एट द गिवन सेक्टर ऑफ नोएडा इज 16,800। ठीक है, यानी टोटल दे दिया है हमारे पास, जो टोटल आपके सेक्टर कौन कौन से देखते हैं, मैं सेक्टर कौन कौन से नोएडा के सेक्टर से हमारे पास। केवल सेक्टर लिख लो अभी। सेक्टर 15, 16, सेक्टर 18, 12। 18 सेक्टर 12 है, और क्या है, सेक्टर 22 है। ठीक है, ये सारे सेक्टर है हमारे पास नोएडा के। ठीक है, नोएडा कहाँ पे आता है, बता वो किस स्टेट में आता है नोएडा? अच्छा चलो, ये तो पता है ना, मुझे लगा दिल्ली बोलोगे। और इंदौर? इंदौर किस किस स्टेट में आता है? चलिए, तो जनरल नॉलेज ठीक है, चलो। चलिए, अब ना यहाँ पे हमें पता है कि टोटल जो है ना, टोटल आपके पास क्या, एक है आपके पास बाइक प्लस कार जितने एक्सीडेंट हुए, एक आपका बाइक और कार का रेशियो दिया हुआ है, यही कहना चाह रहा था। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए गए। पहला कह रहा है कि ये दिया आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, डी सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर। डी क्या है, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है क्या? है?
अच्छा चलो, डी इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। कह रहे वेयर वाई एंड एक्स आर द टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट रूट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये जो आप निकालोगे ना पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका जो आपका लार्जेस्ट रूट आएगा ना उसकी वैल्यू वाई है, और जो स्मॉलेस्ट रूट आएगी उसकी वैल्यू एक्स है। ठीक है, कह रहे एक रूट आपका एक है, वन ऑफ इट्स रूट इज वन। ठीक है, वन ऑफ इट्स रूट इज वन, ये क्यों दिया है पता है आपको? जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हो ना, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, एक एग्जांपल देता हूँ, रुक जाओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो, जब भी आते हैं ना क्यूब वाले, जैसे कि आपने एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का थ्री। ठीक है, ठीक है, अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक में। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक में आपके, जहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सब में क्या करना है। हाँ वही मैं कह रहा था, आपने क्या करते हैं पहले, अगर ऐसा आता है ना, वो ऐसा आता है क्वेश्चन, पता है कैसा आता है, वो ऐसा आता है। अगर आप ऐसा रहे ना, ऐसा, ठीक है, अगर ये ऐसा रहे, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है आपके इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा इक्वेशन निकल जाता है क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का वन। तो ये बन जाता है मेरे पास। ठीक है, मैंने रैंडमली लिखा है, ठीक है, वैसे आएगा नहीं ये। ठीक है, तो ये होता है वो। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे ना, दोनों में डिफरेंस में बता रहा हूँ क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, दो है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तीन है। यहाँ पे भी तीन था, पर हमें पता है कि इसको एक्स से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये अलग चीज़ है। और ये अगर आप ये यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करते हो ना, तो क्या गलती होगी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप एक्स से डिवाइड करते हो, ठीक है, एक्स से अगर यहाँ डिवाइड करते हो, एक्स से यहाँ डिवाइड करते हो, यहाँ एक्स से यहाँ डिवाइड करते हो, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का वन माइनस का थ्री वाई एक्स। ठीक है, ओके, ये आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, भाई इसको इधर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का थ्री एक्स, और ये उधर जाके प्लस वन। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यार एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का थ्री बाय एक्स, ऐसा आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपका क्या हो जाएगा, और जाकर पेचीदा हो जाएगा। समझ रहे क्या डिफरेंस है दोनों में? जब भी आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखे ना, यहाँ पे जब भी कांस्टेंट टर्म दिखे, तो समझ जाना कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानना है कि क्या वो चीज़ है और क्या चीज़ ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो, आपको क्या करना है, आपको ये एक्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया, यहाँ पे नहीं दिया, देखो, एक्स की वैल्यू आपको क्या कुछ माननी है, कैसे माननी है, आपको माइनस टू से लेके, ठीक है, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, जीरो नहीं रखना, जीरो नहीं रखना, और वन रखना है। ठीक है, टू रखना है। ठीक है, एक रूट आपको मानना है, मैक्सिमम तीन तक जाते हैं, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स की हम कोई एक रूट मानते हैं, क्या, माइनस टू माइनस वन, वन टू थ्री, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तीन तक ही मानते हैं हम, तो उससे ज़्यादा जाता नहीं। हमें क्या करना है कि हम कौन सा ऐसा रूट रखें, एक्स की वैल्यू क्या हम रखें कि ये जीरो हो जाए, ये जो है ना, ये इक्वेशन आपका जीरो हो जाए। ठीक है, आप एक रख के देखो, एक एक वैल्यू पुट करके देखो क्या आता है। एक रखोगे, एक का क्यूब एक होता है, ये होता है थ्री, ये होता है एक, और ये होता है तीन। ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू वन रखने पे क्या हो गया, जीरो इजक्वल टू जीरो हो गया, यानी एच एल एच इजक्वल टू आर एच हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रूट है ना, इसमें एक रूट जो है एक्स की वो क्या है, वन है। ठीक है, किस, एक्स रूट क्या है, एक आपका क्या है, वन है। समझ में आया? एक रूट क्या है इसकी, वन है। ठीक है, देखो ध्यान देना ये चीज मैं बता रहा हूँ, एक आपको कुछ भी रखना है, यानी कि माइनस टू से भी आ सकता है, माइनस वन से भी आ सकता है, जिससे जीरो हो वो आपके एक रूट होंगे। ठीक है, जिससे भी इक्वेशन जीरो हो वो आपका एक रूट होगा। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, एक ऐसे एक टेबल बनाना है, एक ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। जो रूट आया रूट को ऐसे लिखना है एज इट इज। ये जो रूट आया ना, अगर माइनस होगा तो -1 लिखोगे। यहाँ पे +1 आया तो मैंने +1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है भाई, x² कोफिशिएंट 3 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। और इसका क्या है, -3 है। समझ में आया। मैंने क्या किया, जो रूट है उसको मैंने इधर लिखा, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 है, ठीक है। अब आपको क्या है ना, ये जो 1 है ना, वन वन को एज इट इज नीचे उतारना है। 1 को एज इट इज नीचे उतारना है, उतार लियो। तो 1 × 1 कितना होता है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। 1 × 1 क्या होता है, +1 होता है, तो +1 यहाँ ऐड करना है, ठीक है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1 × 4। 1 × 4 कितना होता है, +का 4 होता है। तो +4 -1 कितना, -3 आ जाएगा। अब 1, सॉरी प्लस का 3 आएगा ये, ठीक है। +4 -1 यानी कि +3। अब 3 × 1 कितना होता है, +3 होता है। +3 -3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आना मैंडेटरी है। इस लास्ट वाले में 0 आपका आना ही आना चाहिए, ठीक है। तब आपका ये जो रूट है वो सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। अब आपको ये जो है ना, ये जो निकला 143, इसको आपको क्वाड्रेटिक में बदलना है, कैसे। x² प्लस का ये 4x प्लस का 3, ठीक है। और एक रूट आपका क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी x - 1 = 0। ये यार तब तो ये उधर जाओगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। एक तो इसका ऐसा बन गया आपका x - 1, और ये बन गया आपका x² प्लस 4x प्लस का 3, ठीक है। प्लस प्लस साइन चेंज होगा माइनस में, तो ये 3 1 रूट आएंगे इसके। और यहाँ आएगा x की वैल्यू इधर से 1 आएगी, ठीक है। यानी 3 रूट आ रहा है इसका, 1 -3 -1, ठीक है। जितनी पावर उतने वैल्यू आते हैं ना, 3 है तो 3 आएंगे। नहीं आया समझ में तो मैं बताता हूँ, फिर से रुक जाओ। इसी को मैं एक फिर से समझाता हूँ। ठीक है, दोबारा से देखना, दोबारा से देखना, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना, मैंने बोला आपको एक्स की वैल्यू एक ऐसी रखनी है जो कि भाई इनको 0 बना दे, ठीक है। तो मैंने बोला 1 सेटिस्फाई हो रहा था यहाँ पे एक। यहाँ पे सब पहले तो ये है ना कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 वैल्यू आनी चाहिए, हमें ये पता है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, -2 -1, ठीक है। 1, 0 नहीं रखा, 0 को तो भाई ऐसे भी 0 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। 1 और 2 3, ठीक है, ये भी रख सकते हो 0, ठीक है। ऐसे रख सकते हो -2 -1, और आपका 0 1 2, ठीक है, ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला एक्स का 1 जो है ना वो सेटिस्फाई करा, तो आपने रखा 1, 1 रखा, ऐसे किया और ऐसे बनाया, ठीक है। इसके एक रूट जो है ना, ये यहाँ पे लिखा मैंने। इसका कोफिशिएंट क्या है भाई, 1 है, तो 1 लिखा इसका। इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है, 3 लिखा, साइन के साथ लिखोगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 लिखा है। इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 है, ठीक है। ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो है ना, ये इसको उतारना है एज इट इज, एज इट इज आपको उतार दीजिए। 1 × 1 क्या होता है भाई, प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 × 4 कितना होता है, प्लस का 4 होता है, प्लस का 4। तो +4 माइनस का 1 यानी कि -3, ठीक है। 1 × -3 कितना होता है, -3 होता है। नहीं, ये प्लस का 3 आएगा ना, +4 -1 यानी कि प्लस का 3, ठीक है। और 1 × +3 यानी कि प्लस का 3 होता है। +3 -3 कितना होता है, 0 होता है। आपको यहाँ पे 0 होना चाहिए हमेशा, 0 यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये x की वैल्यू 1 कैसे आई है, ये x - 1 होगा तब तो जाके ये आया होगा ना, x की वैल्यू 1, ठीक है, आया होगा ना। तो आपके इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे, x - 1, और ये बनेगा आपका x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे तोड़ा है ना, ax² प्लस का bx प्लस 6c, ठीक है। a क्या है यहाँ पे, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा। b क्या है भाई, 4 है, तो 4x लिखा। ये कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 3 है, तो ये लिखा, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना आप, इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस माइनस यानी कि 3 और 1 आएगी, ठीक है। तो आपके रूट क्या क्या आ गए, इधर x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो एक तो 1 आ गया, एक तो ये इसमें से 1 आ गया, और एक आया आपका -3 और आया -1। अब समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। आ गया ना। अब देखो यहाँ पे,
अब ये तो आ गया ना समझ में। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऐसे सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पे आपका ये है, अब इसमें लगाना है आपको, ठीक है। ये आपका है जेड क्यूब प्लस का, नहीं माइनस का क्या है, 7 प्लस डी का जेड स्क्वायर प्लस का 54 जेड माइनस का 5 डी, ठीक है। ठीक है, चलो सॉल्व करते जाओ। जेड क्यूब माइनस का 7 जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, कुछ दिया नहीं है ना ऐसा कुछ। अरे हाँ दिया तो, एक रूट इसका क्या है 1 है, एक रूट इसका क्या है 1 है, तो 1 पुट कर दो ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है। जेड की वैल्यू एक रूट क्या है 1 है, तो 1 पुट करके देखो। तो 1 का 1 क्यूब का क्यूब 1 होता है, और ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 7 प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 54 हो जाएगा, 54 × 1, और माइनस का 5 डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हो गया। चलो, तो अब क्या करना है मुझे, ये आ जाएगा 1 - 7 माइनस का डी, ठीक है, -7 माइनस का डी प्लस का 54, उधर जाएगा तो ये 5 का डी उधर कर लेते हैं प्लस में, ठीक है। ओके, और ये क्या उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका, आ, साथ में क्या 6 जोड़ा, 6 गया यानी कि 48 आया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 8 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू आई 8, ठीक है। डी की वैल्यू अगर 8 आई है यहाँ पे, डी की वैल्यू अगर 8 आई है तो इसमें आपको क्या निकालना है, दो रूट्स निकालने हैं इसके, दो रूट्स निकालने हैं। ये तो क्लियर है ना, समझ में आया। एक रूट इसका 1 है तो मैंने जेड की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 7 प्लस डी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी 1, ये भी 1 हो जाएगा 54, और ये इधर जाएगा तो डी की वैल्यू यहाँ से 8 निकलेगी, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी यहाँ निकली है 8, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपके पास क्या बनेगा इक्वेशन, जेड क्यूब माइनस, ये आ जाएगा डी की जगह 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 का जेड स्क्वायर, 15 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 54 का 8 गुना, सॉरी 54 जेड आ जाएगा ये, 54 जेड आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब हम जेड की ये वैल्यू रखेंगे, जेड की हम क्या वैल्यू रखेंगे, ये जीरो हो जाए, जेड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो हो जाए, ठीक है। 1 रख के देखो तो, प्लस का 1 रख के देखो तो क्या होता है, ये देखोगे तो 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -15, ये हो जाएगा आपका 54, और ये हो जाएगा -40, ठीक है। तो ये बचेगा कितना आपका, ये बचेगा -14, और ये बचेगा +14, तो ये जीरो हो जाएगा, हो गया जीरो। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, जेड की वैल्यू 1 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, आगे में जीरो हो रहा है, ठीक है। जेड की वैल्यू 1 रखने पे ये जीरो हो रहा है, जीरो अगर हो रहा है तब हमें क्या करना है, अब हमें एक लाइन ऐसे करना है, ठीक है। 1 को यहाँ रखना है, जो भी आया यहाँ रखना है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है -15 है, इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस का 54 है, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 40 है, ठीक है। 1 को एज इट इज यहाँ उतारना है, 1 तो रूट दिया है, कहाँ दिया है, ये भाई पहले डी की वैल्यू निकालने के लिए था ये। अच्छा एक दिया, हाँ हाँ 1 दिया है, वो भी मान सकते हो, हाँ। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ, आप इसमें कैसे निकालोगे, इसके बाद दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, जेड के लिए 1 दिया तो यहाँ पे 1 सेटिस्फाई करना है, ये इसलिए इजी हो गया, ठीक है। तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो 1 × 1 कितना होता है, +1 होता है, तो बचेगा ये -14 बचेगा, ठीक है। 1 × -14 कितना होता है, -14 होता है, तो ये बचेगा आपका +40 बचेगा, ठीक है। 1 + 40 कितना होता है, +40 होता है, तो +40 -40 कितना, जीरो आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये 1 आया, मतलब ये ऐसे आया होगा, Z - 1 = ये आया होगा, तब तो उधर जाके प्लस हुआ होगा, और ये क्या बन रहा है आपका, x² माइनस का 14x प्लस का 40 बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। और ये 15 कैसे आएगा बताओ, सॉरी 14 कैसे आएगा, 14 कैसे आएगा ये, 10 और 4 से आएगा, 10 और 4 से आएगा ना। तो इसके रूट क्या क्या आएगा, एक तो रूट आ गया +1, एक तो रूट आ गया आपके पास +10, एक तो आ गया रूट आपके पास +4,
ट्रेडिशनल से करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा लेंदी। ऊपर क्या जा रहा है इसमें? ट्रेडिशनल तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला ना जेड के लिए आपने वन रखा ना, वन यहाँ उतारना है। अब इसका जो कॉपिशेंट है, इसका कोफिशिएंट क्या वन है, तो मैंने वन लिखा एज इट इज। ये क्या है, -15 तो -15 लिखा। ये +44 है तो +44 लिखा। ये -40 तो -40 लिखा। अब ये जो ना, इसको एज इट इज नीचे उतारना है। तो 1 × 1 कितना होता है? प्लस का 1 होता है। +1 -15 कितना होता है? माइनस का 14 होता है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 × -14 यानी कि -14। और ये बचेगा ना, +40 बचेगा। फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 × +40 कितना होता है? +40 -40 जीरो होता है, ठीक है। ओके। तो ये वन कैसे आया होगा? Z-1 = 0 ऐसे करके आया होगा। ठीक है, तब जाके ये वन बना होगा। तो यानी कि Z-1 ये लिखा आपने। और ये आपको क्वाड्रेटिक में बदलना है, क्वाड्रेटिक नहीं बदल सकते इसको क्या? x² -14x +40। तो इसके दो रूट्स आएंगे 10 और 4, यानी इसके तीन रूट आएंगे, 1, 10 और 4 आएंगे। ठीक है, ये आएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं एक रूट तो आपको वन तो दिया गया था। एक रूट तो आपको वन दिया गया था। अब कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि दो रूट्स, यानी हाईएस्ट पावर 3 है तो तीन रूट्स आएंगे इसके। तीन रूट आ गए। अब कह रहा है वाई जो है ना लार्जर रूट है, वाई लार्जर रूट है, मतलब वाई की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 4 है। वाई की वैल्यू कितनी है? 10 है। एक्स की वैल्यू कितनी? 4 है। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, डी की वैल्यू निकाल ली हो तो ठीक है। पर उसके बाद हमें इसके रूट कैसे निकालना है? रूट ऐसे निकालने हैं। क्वाड्रेटिक में जाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा फिर। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, जेड से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, या तो कॉमन लेके भी कर सकते हो आप। फिर ब्रेक करना पड़ेगा 54 को। ठीक है, 10 और 40 में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तीन कॉमन लेना पड़ेगा। तो काफ़ी जाएगा, कन्फ्यूजन भी होता है इसमें, ईजी है ये। ठीक है। कह रहे लार्जर एंड द सेकंड लार्जेस्ट, वाई इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड द ये सेकंड। देखो यहाँ पे क्या है, कहा भी ना, दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, द लार्जर एंड द सेकंड लार्जर। तो लार्जर ये है, सेकंड लार्जर ये है। ठीक है। तो वाई की वैल्यू ये है, ये, और ये आपका थर्ड है। समझ में आया? नहीं आया तो बता दो, एक और एग्जांपल देके बता दूंगा। ठीक है, एक और बता दूंगा लास्ट में, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक और मैं बता दूंगा, तब क्लियर हो जाएगा। ओके। ये नोट कर लेना, ऐसे बनाना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। चलो, अब ये हो चुका है, तो मेरे पास वाई और इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। चलो, इसको मैं रब करता हूँ अभी। वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास? और कुछ है क्या नीचे यहाँ पे? कुछ और दिया, हाँ नीचे ये दिया गया, ठीक है। चलो। ठीक है, क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ब्रोक द ट्रैफिक सिग्नल इन ऑल द गिवन सेक्टर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? 16,800 थे ना? कहीं दिया गया था आपका 16,800, ठीक है। 16,800 लोग हैं टोटल। ठीक है, कितने? 16,800 लोग हैं जो कि सिग्नल ब्रोक करते हैं। ठीक है। यानी मैं अगर कहूँ आपसे, ये जो वैल्यू है ना, ये आपका 16,800 है। ठीक है, ये है। ओके। और नीचे क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ब्रोक द बाइक राइडर टू द नंबर ऑफ पीपल हु ब्रोक द कार ड्राइवर। ठीक है। तो ये देखो ना, आपका ये आपका सेक्टर 15 में कितना है? 14 है। तो ये 14/10 है। डेसिमल हटाओगे तो 14/10 आएगा। मतलब ये 7/5 है। ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 7 और 5 का आ जाएगा। यही कह रहा है ना, जो बाइक ड्राइवर टू द नंबर ऑफ पीपल हु द कार ड्राइवर। तो ये 1/8 है, मतलब 18/10 है। मतलब ये 9/5 है। तो अगर ये 9 है तो ये 5 है। ठीक है। ओके। और ये 2.5 यानी कि 25/10 है, यानी कि ये 5/2 है। तो अगर ये 5 है तो ये 2 है। ठीक है। और यहाँ भी कह रहे हैं कि बाइक राइडर हु ब्लॉक द ट्रैफिक सिग्नल इज ग्रेटर। तो बाइक राइडर क्या है, ज़्यादा है आपका। पकड़ पाना मुश्किल था सर। 1 पॉइंट नहीं पकड़ पाना कैसे मुश्किल था? 1.25 क्या होता है? 125/100। यानी कि आपका 4/5। ठीक है। ये 5 तो ये 4। ठीक है। हाँ। और 2.2 क्या है? 22/10 यानी कि 11/5। ये था। ठीक है। तो ये हमने रेशियो निकाल लिया कि बाइक और कार के क्या क्या रेशियो है। ठीक है। अब चलो, अब निकालते हैं एक्स की वैल्यू और ये सारी की वैल्यू। ठीक है।
ये क्यों रब कर दिया मैंने? हाँ, चलो ये पता चला क्या कह रहा है अब देखो। अब क्या कह रहा है ऊपर में? हम्म। तो ये कितना है? 5.5x होता है। 5.5x की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा, 22%। ठीक है, 22% आ जाएगा। ठीक है। और ये क्या है? 2.4 y है। y की वैल्यू 10 है, तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ रहा है आपका 22%, यहाँ पे आ रहा है आपका 24%, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 5x है, x की वैल्यू 4 है, यानी कि 20%। ठीक है। और ये क्या? 1.8 y है, तो ये 18% है। इंटू 10 करोगे तो 18% आएगा। ठीक है। और यहाँ कितना है आपका? ये 4x है, x की वैल्यू 4 है, तो ये 16x आ जाएगा, 16% आ जाएगा। ठीक है। ओके, निकाल लो अब। थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं इसको छुड़वा दिया था कल। ठीक है, सॉल्व बन तो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा। अब सारे निकालो, 22% का कितना हो जाएगा? 168 × 22 कर लो। ठीक है। और नोएडा 18 में 20, 20 कहाँ है अभी नोएडा 18 में? हाँ, तो 20 तो किया है ना मैंने ये। तो इसका डबल कर लो ना आप। ये 10%, इसका 20% कितना हो जाएगा? 32, और यानी 3360 हो जाएगा। 3360 हो जाएगा। 28 लग रहा है? कैसे 28 लग रहा है भाई? अच्छा, ये तो 20 लिखा मैंने, ये 24 लिखा है मैंने। ठीक तो लिखा है। सही है ना? चलो। ठीक है, ये आ जाएगा 3360। अभी तो 4%, हमें 2% निकालो, उसका कितना आ जाएगा? 2% कितना आ जाएगा? ये 20% आपका आ रहा है 3360। ठीक है। और 2% आएगा आपका 320 और 16, यानी कि 336। ठीक है, ये आएगा। तो 6, और आपका ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6 और 9। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 22%, आपके पास आ जाएगा 3696। ओके। और 2%, और यही तो 2% है, यही इसी को और जोड़ लो आगे। ठीक है। 2 का 1 गया 10, यानी 13, और 9 1 10, यानी 4032 यहाँ आ रहा है। ठीक है। 18% क्या करना है आपको? 20% में तो ये माइनस कर दो। ठीक है। 20% में से आप ये 2% माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है। ये 40 और 24, ये आ जाएगा 3024। और इसमें से आप और माइनस कर दो 2%। ठीक है। तो 3024 में आप अगर 2%, ये जो 2% आपने निकाला, ये और माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 16%। तो आ रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करा आ रहा है। सब सही है ना? सही आ रहा है 2688। ठीक है। अब इनका क्या करना है? देखो, इनका आपको 16 से डिवाइड करना है। ठीक है। टोटल 16 है ना, 16 से करोगे, 16 × 16, और ये आ रहा है 108 ना। तो 6 बार में 96, 48, यानी कि 3 बार में। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना होगा इसको। ठीक है। 16 × 5 800, 800 और 800 और 15, यानी कि 815 आ जाएगा ये। 11 गुना कितना हो जाएगा? ये आपका 3197, 1793 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी लेंदी जा रहा है, इसलिए मैंने आपको स्किप कराया था ये। ठीक है। समझाने वाला क्या था इसमें? क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस और कुछ नहीं था। ठीक है। अब ये बना लो ना कैसे तोड़ना है, ब्रेक करना है, ब्रेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3696 है ना, इसको ये कितना 12 है, 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3098 आ जाएगा। ठीक है। तो 308 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 1540। ठीक है। और 308 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 2100, 2156। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2156। तो ऐसे सब निकालना है आपको। डीआई क्लियर ना? किसी को डाउट तो बता दो एक बार। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना? एक बार और क्या बताना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है।
ये सब तो कैलकुलेशन का पार्ट है ना। हाँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, जैसे कि आपको लेते हैं एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 18। ठीक है, ये लिया मैंने। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। ये डुएबल है, पॉलिनोमियल आ गया तो इतना डीप आएगा तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है, थोड़ा इजी नंबर रहता तो निकाल लेते। अगर 16,800 की जगह 10,000 रहता तो बहुत इजी निकाल लेते, हाँ कि नहीं? और ये 16,800 है ना, तो आपको ये इसका 18% निकाला भाई, दम लगता है इसमें। ठीक है, पर इसका 18% निकाला बहुत ईजी है। ठीक है, 1,800 सीधा। तो नंबर अगर ये रहता तो ईजी हो जाता। हाँ, तो मैंने क्या बोला देखो, अभी मैंने पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, तो मैंने बोला कि भाई पहले तो आप एक्स की वैल्यू वो निकालो जहाँ पे ये जीरो हो रहा है। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो हो रहा है। ठीक है, रखो। मैंने देखा वन रख के देखा, वन वन रख के देखा तो ये वन हो गया। ये आपका हो गया टू, 2 × 1 स्क्वायर यानी वन, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा -18। ठीक है, क्या ये जीरो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है जीरो? क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी एक्स की वैल्यू वन नहीं रख सकते, एक्स की वैल्यू वन नहीं रख सकते। ठीक है, फिर आप रखो -1, फिर आप रखो -1। ठीक है, -1 रखो। -1 रखोगे तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा आपका 2 × -1 यानी कि टू आ जाएगा। वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है ना, इंटू टू। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और ये -18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11, और ये आपका देखो 11 से 11 काटोगे तो ये भी आपका नहीं आ रहा, ये भी जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी -1 भी नहीं होगा। अब आप -2 रख के देखो, अब आप -2 रख के देखो। ठीक है, -2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देखो -2 रखोगे तो यानी क्या हो जाएगा आपका ये 4 और इंटू टू, 8 हो जाएगा प्लस का। और ये हो जाएगा आपका -9 इंटू माइनस का टू, यानी कि माइनस का माइनस यानी प्लस का 18 हो जाएगा। और ये माइनस का 18, यानी क्या कि ये -9 इंटू माइनस का टू, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 18। ठीक है, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी कि इसे सॉल्व हो रहा है, जीरो आ रहा है। यानी एक्स की जो एक रूट है ना, वहाँ पे क्या है, -2 है। समझ में आया? आप समझ में क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, पूरा इक्वेशन को जीरो करना है। तो कौन सा रूट आपको सेटिस्फाई कर रहा है, देखा मैंने, -2 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं करेगा, हाईएस्ट आपको 3 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। 3 भी तो मैंने बहुत टफ कह दिया। 1 2 -1 यहीं तक जाएगा आपका। ठीक है, -2 हाईएस्ट जाएगा बैंक के एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो रूट है ना उसको ऐसे लिखना है, एज इट इज यहाँ लिखना है ऐसे, और ये ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? नहीं नहीं नहीं, एक रूट लेना है भाई, +2 से क्या जीरो बन रहा है क्या, आपने +2 ले लो। +2 रखोगे तो दो का क्यूब कितना था, 8 होता है। और ये कितना था, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, और ये माइनस का ये आता है -18, ये आता है -18। तो क्या जीरो हो रहा है क्या ये, जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है जीरो, तो कहाँ से लोगे, टू। हाँ, चेक करने के लिए +2 भी लेना है, क्या पता चला +2 से जीरो हो रहा है तो ठीक है। यहाँ पे -2 से जीरो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे -2 से जीरो हो रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे कोफिशिएंट निकालना है। इसे कोफिशिएंट क्या है भाई, यानी कि 1 है यहाँ पे, इसका क्या है, +2 है, इसका क्या है कोफिशिएंट, क्या है इसका, -9 है, और ये 18 माइनस का 18 है ही। ठीक है, चलो। अब वन को एज इट इज यहाँ उतारना है, उतार दिया वन को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू ये कितना था, माइनस का 2 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका जीरो। ठीक है, अब जीरो आ गया तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, लास्ट में जीरो आना चाहिए बस। ठीक है, अब 2 इंटू -0 कितना होता है, जीरो होता है जीरो। तो ये जीरो -9 हो जाएगा भाई, 2 इंटू ये क्या जीरो होता है ना, तो जीरो -9 कितना, -9। अब -9 इंटू ये कितना होता है, यानी कि प्लस का 18 होता है। तो यहाँ पे जीरो आ गया, मैंने बोला था यहाँ पे जीरो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक बता दो फिर। मैंने पहले चेक किया कि एक्स का कौन सा रूट आपका फॉलो कर रहा है, जीरो बन रहा है। तो -2 बन रहा था, तो -2 को रखा, और इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, तो प्लस साइन के साथ रखना है। जो फर्स्ट नंबर लिया, हाँ वो भी रूट है एक, ये भी रूट है एक। हाँ, जो रूट है ना, तो आपको यहाँ पे रूट पहले लेना है। ठीक है, फिर ऐसे लाइन करना है, इसके जो कोफिशिएंट है उसको ऐसे ही उतारना है। इसका 1 है, इसका +2 है, इसका -9 है, इसका +18 है। ठीक है, डायग्राम में, हाँ डायग्राम में जो ये पहला है ना उसको एज इट इज उतारना है, इस वन को आपको एज इट इज नीचे उतारना है। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 1 यानी कि -2 आ जाएगा, तो ये बचेगा जीरो। ठीक है, और फिर आपको -2 इंटू जीरो कितना होता है, जीरो होता है, यहाँ लिखोगे। तो जीरो -9, ये -9 होता है। तो -2 इंटू
इंटू -9 कितना होता है, प्लस का 18 होता है, तो +18 लिखा मैंने, +18 -18 जीरो हो गया। ठीक है। तो आपके एक रूट क्या बन गया, एक रूट तो मेरे पास आ गया ये, एक रूट तो मेरे पास, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बस इसको चेंज करना है आप कैसे। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका x²। ठीक है, 1 है ना कोफिशिएंट, x² प्लस 0x -9। ये आया, समझ में आया। ये आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये ax² प्लस bx+c, ये है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये ना a की वैल्यू रहती है, b की वैल्यू रहती है, c की वैल्यू रहती है। ठीक है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ रखा 1 × x² यानी x²। ठीक है। और ये साइन प्लस का तो प्लस, b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 × x आपका 0 ही होता है। c की वैल्यू क्या है, -9 है। समझ में आया आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप समझ में इसी में हमने ये जो वैल्यू आती है ना, a b और c की वैल्यू आती है। डायग्राम में क्या समझना है, क्लियर ना। हाँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, x² -9 लिख सकते हैं, ये 0 0 × 0 तो 0 ही होता है, = 0। ठीक है, तो ये आपको कुछ दिख रहा है, x² - 3² दिख रहा है ये, दिख रहा है ये आपका क्या आ जाएगा, a² - b² यानी x+3, x -3, यही है ये। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी एक -3, एक की वैल्यू आएगी x के यहाँ से +3। ठीक है। तो तीन तीन रूट कौन कौन सा है, एक आया -2, एक आया आपका +3, एक आया -3, तो इसके तीन रूट यही आए। अब भी नहीं आया क्या, अब भी नहीं आया तो फिर इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं। आज फोर्थ सैटरडे है क्या, फोर्थ सैटरडे आज क्या। ओके। अच्छा, चलो। समझ में एक बार और बताना है कि एक बार मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, लास्ट। आप पूरा फोकस से यहाँ ध्यान देना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये लिखा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। मैंने देखा कि ये जो इक्वेशन है, जीरो कैसे बन रहा है। तो मैंने 1 से चेक किया, नहीं बन रहा था, -1 से चेक किया, नहीं बन रहा था, मैंने -2 रखा। अगर -2 से नहीं बनता, मैं +2 चेक करता। ठीक है। तो मैंने -2 चेक किया, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, -8 आ गया, और ये +8 आ गया। ठीक है। और ये आ गया -8, +18, और ये -18, तो ये कट गया और ये कट गया, यानी कि जीरो आ रहा है। यानी कि एक रूट क्या है इसके, एक रूट आ गया -2। ठीक है। अब मैंने बोला जो भी रूट आया ना उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, लिखना है। और इसका जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे उतारना है, 1 साइन के साथ उतारना है, साइन के साथ। ये +2, ये -9, ये -18। ठीक है। अब मैंने इसको एज इट इज यहाँ उतार लिया नीचे। ठीक है। तो -2 × 1 कितना होता है, -2 होता है, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है। अब -2 × 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 -9 यानी -9। ठीक है। तो -9 × 2 कितना होता है, +18 होता है, +18, तो ये बन गया 0। तो मैंने बोला 0 यहाँ पे आना है मैंडेटरी, यहाँ पे 0 आना ही चाहिए। इधर आए तो ठीक है, नहीं यहाँ पे जरूरी आना चाहिए। ठीक है। अब ये आपका एक ना, ये आपका जो बनता है ना, ये आपका क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ये ऐसे, ये ए की वैल्यू रहती है, ये बी की वैल्यू रहती है, ये सी की वैल्यू रहती है। ए की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये क्या है, x² आ जाएगा। बी की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0x। सी की वैल्यू 9 उतार देना है, तो 0 × 0 0 होता है, x² - 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 3²। ठीक है। ये क्या है आपका a² - b² जो होता है a+b, a-b। तो ये इसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, x+3 इसको 0 के बराबर करना है। x की वैल्यू -3, x की वैल्यू +3, एक रूट आपका आ गया -2, एक की वैल्यू आ गई +3, एक की वैल्यू आ गई -3। ठीक है। अब ये 0 कैसे है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, x x+2 = 0, ये इसका, इसका आ गया आपका x+3 = 0, 0 के बराबर करना है सबको, x - 3 = 0। तो इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -2, तो यही रूट आया -2, ये आ गया -3, और ये आ गया +3। समझे भाई साहब, टाइम लगा दिया इसमें काफी ज्यादा। अब क्लियर है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बना दोगे ना अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यही होता है डीआई में। एक इसमें और डीआई है जो माथा खर्च करने वाला है इसमें। एक और डीआई है इसमें, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था ना, ये वाला। ठीक है। दो ही डीआई थे इसमें मुझे लग रहा है, जो मुझे करवाना है इसमें। ये भी कर लिया था हमने। हाँ, एक ये है, एक ये है, सबसे लेंदी, सबसे ज्यादा दिमाग यूज होने वाला, ये डीआई है।
भाई ये आपको सिखाएगा बहुत कुछ। बड़े देख के छोड़ देते हो क्या आप? ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको। फिर बता दीजिए, अच्छा बता दे रहा हूँ। देखो, अब यह कह रहे हैं रोहन ने ऑर्डर किया है एक आइसक्रीम। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है 10 बजे, ऑनलाइन 10 बजे 10 PM पे उसने ऑर्डर किया। ठीक है, इन अ डिफरेंट क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी में ऑर्डर किया फ्रॉम द 5 डिफरेंट आइसक्रीम पार्लर। PQRST, यानी कि पार्लर है आपके पास, कौन कौन से पार्लर है हमारे पास? PQRST, ये ठीक है, आइसक्रीम पार्लर है। ओके, तो ये आइसक्रीम पार्लर है। ठीक है, कुछ कह रहा है क्या यहाँ पे, आगे देखते हैं। विच इज टू बी डिलीवर्ड इन 15 मिनट, मतलब ये भी कह रहा है कुछ जैप्टो वैप्टो तरह का है। ठीक है, तो मतलब आप 10 PM पे अगर मंगा रहे हो ना, 10 PM पे आपने ऑर्डर किया, तो ये 10:15 पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं 15 मिनट में डिलीवरी कर दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लाइन लाइन क्लियर करते आना। ठीक है, ये पेड द अमाउंट बाय कैश। ठीक है, उसने क्या किया, कैश से पेमेंट किया है, इन विच सम डिलीवरी चार्जेस आर, चार्जेस एंड टिप फॉर द डिलीवरी बॉय आर इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब मान लो कि पी पार्लर से आप कुछ आइसक्रीम खरीदते हो, तो आप ना कैश दे रहे हो प्लस कुछ टिप भी दे रहे हो, डिलीवरी बॉय को आप टिप भी दे रहे हो। ठीक है, विच डिपेंड ऑन द नेट क्वांटिटी ऑफ एंड टाइप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, ये टिप किस पे डिपेंड करता है? टिप डिपेंड करता है भाई किस प्रकार की आप आइसक्रीम ला रहे हो। ठीक है, और क्या क्वांटिटी में ला रहे हो उस पे। ठीक है, किस टाइप की आइसक्रीम है और नेट क्वांटिटी क्या है उसकी बात करें। ठीक है, तो आपके पास आइसक्रीम कौन कौन से फ्लेवर का है? मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ठीक है, चेक, तो आपका मैंगो है, चॉकलेट है, एक आपका है मैंगो, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। ठीक है, ओके। द प्राइस ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का जो मैंगो का प्राइस है ना, वो 2.5 रुपीज़ है। 2.5 रुपीज़ 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का दाम है। ठीक है, चॉकलेट वाले का 3 3 रुपये है 1 ग्राम का, और ये 4.5 रुपये है आपके स्ट्रॉबेरी का 1 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहे हैं वेट ऑफ द बॉक्स इन विच द आइसक्रीम आर डिलीवर्ड बाय द आइसक्रीम पार्लर इज 1.5 ग्राम। ठीक है, मतलब जो आपके जब आइसक्रीम आप ऑर्डर करते हो, एक बॉक्स में आता है। ठीक है, एक बॉक्स में आता है, उसका बॉक्स का जो है ना 1.5 ग्राम का वेट है। ठीक है, तो बॉक्स का जो वेट है, बॉक्स का जो वेट है वो कितना है? 1.5 ग्राम। ठीक है, समझ में आया जो कहना चाह रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है ना, सबको बता दो एक बार। ये पहला पैराग्राफ फिर से पढ़ लो, और कोई डाउट है तो पूछ लेना। रोहन ने ऑर्डर किया है 10 बजे, 15 मिनट में डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, उसने अमाउंट पेड किया है कैश से, तो वो आइसक्रीम का तो करता ही है, पैसा पे करता ही है, प्लस उसको टिप भी देता है। ठीक है, टिप भी देता है वो डिलीवरी बॉय को। जिस प्रकार की आइसक्रीम होगी उस पर डिपेंड करता है, और किस क्वांटिटी में उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जिस बॉक्स में आता है ना, उसका 1.5 ग्राम उस बॉक्स का आपके पास वेट है। चले आगे, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, चलो अब देखो यहाँ पे, द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ पैकेट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द पैकेट ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ पैकेट ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ क्वांटिटी, यानी कि वजन की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो पी में कितना आ रहा है भाई? 151.5 ग्राम का आ रहा है। ठीक है, क्यू में आ रहा है 176.5 का आ रहा है। तो पूरा जो पैक करके जो डब्बा आ रहा है ना, उसका पूरा वेट कितना है? 176.5 है। ठीक है, जो बॉक्स है, और इसका है 180.5, और इसका है आपका 201.5, इतना वेट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया पहला वाला। टोटल क्वांटिटी ऑफ पैकेट ऑफ आइसक्रीम, मतलब जो भी आपके पास सब आइसक्रीम एक बॉक्स में है, या नहीं नहीं, एक पी वाले पार्लर से भाई एक आप, अच्छा आप मंगाते हो, ठीक है, आपने अगर आइसक्रीम मंगाई है, ठीक है, खुद सोचो, मान लो किसी कहीं से मंगाया, आपने अमूल से मंगाया, कहीं से मंगाया। ठीक है, तो वो अलग अलग डब्बे में देते हैं क्या आपको? इसमें आपको चॉकलेट फ्लेवर दिया, इसमें आपको वेनिला दिया, इसमें आपको कुछ और दिया, ऐसे देता है क्या? एक डब्बे में तो देते हैं, एक डब्बे में तो देते हैं ना। तो ये कॉमन सेंस भी लगाना होता है।
हाँ तो लिखते हैं यहाँ तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये बैंकिंग है, बैंकिंग में भी क्वांट है ये, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही डब्बे में देते हैं, ठीक है, अलग अलग में नहीं देते। अलग अलग में देते होंगे ना, इसके अंदर देते होंगे पैक करके, रैपर्स में। पर देते तो एक डब्बे में देते होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ना, ये जो वजन है ना, ये क्या है, आइसक्रीम के साथ साथ क्या है, आइसक्रीम के साथ साथ वो डब्बे का भी वेट है। डब्बा का वेट कितना था, 1.5 ग्राम था। तो आइसक्रीम का वेट कितना हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा टोटल केवल आइसक्रीम का, हाँ कि ना। अगर डब्बा 1.5 ग्राम का था, ठीक है, तो आइसक्रीम का टोटल कितना वजन हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा, हाँ कि ना। और ये कितना आ जाएगा, 175 ग्राम आ जाएगा, अगर आप 1.5 ग्राम घटा दोगे। मतलब कहना चाह रहा है ये डब्बे के साथ साथ आइसक्रीम भी है। तो डब्बे का वजन अगर आपका 1.5 ग्राम है, और टोटल वजन है आपके पास 151.5 ग्राम, तो अगर मैं 1.5 ग्राम घटा दूं उसमें से, तो मेरे पास आइसक्रीम का केवल वजन आ जाएगा, केवल आइसक्रीम का वजन आ जाएगा कितना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 180 ग्राम, और यहाँ आ जाएगा 200 ग्राम, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। केवल ये आइसक्रीम की क्या है क्वांटिटी, ये 150 ग्राम है, ये 175 ग्राम है, ये 180 ग्राम है, और ये आपका 200 ग्राम है, ये केवल आइसक्रीम की क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, चलिए। आप कह रहे हैं रेशियो ऑफ मैंगो चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ठीक है। क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी दिया हुआ है। अब किस किसका क्वांटिटी दिया हुआ है, मैंगो, ये और ये, ठीक है। चलो, 2:3:2 दिया है, 2:3:4 दिया है, और ये दिया है आपका 3:2:3, ठीक है। चलो, ये आपको दिया आइसक्रीम का वजन, ठीक है। आइसक्रीम कितने का, 150 ग्राम का है। तो 3 4 5, यानी कि ये 30 ग्राम का, ये 90 ग्राम का, और ये 30 ग्राम का, ठीक है। मैंगो वाला 30 ग्राम है, ये 90 ग्राम है, और ये जो कॉस्ट है वो 1 ग्राम की है, हाँ कि ना। ये कॉस्ट 1 ग्राम का है, मैंगो वाला 1 ग्राम का है 2.5 रुपीज, ठीक है, 2.5 रुपये, ठीक है। तो ये 175 है, और ये कितना आ जाएगा, 3 4 4 3 7, 7 से काटोगे 2 बार में 14 और 5 25, 25 का 2 गुना 50, ये 75 ग्राम है, और ये आपका 50 ग्राम है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 3 5 1 9, 9 से काटोगे 20 बार में, तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो मैंगो वाला 40 ग्राम है, चॉकलेट वाला 60 ग्राम है, और स्ट्रॉबेरी वाला 80 ग्राम है, ठीक है। ये 200 आ जाएगा, तो 3 3 6 6 दूनी 8, 8 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा, नहीं सॉरी 25 बार में कटेगा। 25 या 75 ग्राम ये है, 50 ग्राम ये है, और ये 75 ग्राम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ना, पता है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये आपके आइसक्रीम के साथ साथ बॉक्स की भी है। तो बॉक्स घटाओगे तो आइसक्रीम निकलेगा, आइसक्रीम की क्वांटिटी ये दी गई है, ठीक है। आप कह रहे हैं जो अमाउंट उसने पे किया ना, इतना पे किया उसने, अमाउंट उसने पे किया, इतना पे किया, इसने इतना किया, इतना और इतना किया, ठीक है। इतना इसने पे, यानी अमाउंट जो इसने पे किया ना, इसने 695 रुपये पे किया है, इसने 755 पे किया है, इसने 855 पे किया है, हाँ, और ये इसने 890 किया है। अब यहाँ पे कह रहा था ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट है वो क्या है, आइसक्रीम के चार साथ चार के साथ टिप भी है, जो आपने दिया है किसको, डिलीवरी बॉय को दिया है वो, ठीक है। आइसक्रीम की तो कॉस्ट है ही, प्लस जो टिप दिया है वो भी है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, क्या 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 क्या, और यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हो तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे 200 इज अ चार्ज ऑफ एवरी पार्लर, हाँ बिल्कुल, हर हर फ्लेवर के साथ अलग अलग टिप देना पड़ेगा। वही लिखा था ना जिस तरह यहाँ पे लिखा था ना कि जिस 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 टाइप की होगी आइसक्रीम, उस टाइप का आपको देगा, टिप देना होगा, ठीक है। आप कह रहे 200 रुपये क्या डिलीवरी चार्जेस है, ठीक है। 200 चार्ज विद एवरी पार्लर एज अ डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। बट इट विल बी वेव ऑफ, वेव ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, डिस्काउंट दे दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 5 पर मिनट एक्सीडिंग द डिलीवरी टाइम, ठीक है। अगर होता है कि अगर 15 मिनट से आप ज़्यादा लोगे ना, तो 5 5 रुपये हर मिनट का आपका कम होगा डिलीवरी चार्ज। मतलब मान लो कि इसने 10 बजे किया ना, उसने 10 PM पे ऑर्डर किया, जैसे यहाँ लेते हैं ना कि 10 20 पे उसने डिलीवरी किया, ठीक है। हाँ, इसने 10 20 पे डिलीवरी किया, ठीक है, पहले पी का ही मानते हैं, ठीक है। उसने 10 बजे ऑर्डर किया था, टाइम के हिसाब से 15 मिनट डिलीवर होना चाहिए था, 15 मिनट डिलीवर होना चाहिए था, ठीक है। पर इसका 5 मिनट ज़्यादा लग गया, 5 मिनट ज़्यादा लग गया, इसका मतलब क्या है, उसे कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, हर एक मिनट 5 रुपये इसका होंगे, तो यानी कि 25 रुपये से डिस्काउंट मिलेगा किस पे, डिलीवरी चार्ज पे, हाँ कि ना, डिलीवरी चार्ज पे उसे 25 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ गया।
ठीक है। और ये ले रहा है 10, आपका 10, 25 ले रहा है ये। ठीक है। 15 पे पहुंचना चाहिए था, कितना लिया, 10 मिनट ज़्यादा लिया, यानी कि 50 रुपये से डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ ली तो मैं क्या, भाई 10 मिनट ज़्यादा ली ना। हर एक मिनट 5 रुपये डिस्काउंट करता है, 10 मिनट में 50 रुपये डिस्काउंट करेगा। ठीक है। और यहाँ 25 रुपये डिस्काउंट करेगा 5 मिनट में। ठीक है। और ये कितना ले रहा है, 10 22 ले रहा है, 10 22 पे ले रहा है, यानी कि आपका ये 7 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 35 आपको डिस्काउंट करेगा। 15 से 7 मिनट ज़्यादा, 1 मिनट का 5 रुपये कम हो रहे हैं, 7 मिनट का 35 रुपये कम होंगे। ठीक है। और ये क्या है, 10 और 28 है। 28 मतलब 15 और 13 मिनट। ठीक है, 13 × 5 यानी कि 65 रुपये आपका डिस्काउंट होंगे, किस में, डिलीवरी में। डिलीवरी में 65 रुपये डिस्काउंट होंगे। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। एवरी पार्लर सेंड देयर ऑर्डर इन ओनली बॉक्स, केवल बॉक्स में, ऐसे नहीं कि आपको हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है। सब अपने अपने बॉक्स में ही बेचते हैं। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, पैकेट ऑफ आइसक्रीम इज द वेट ऑफ द बॉक्स प्लस वेट ऑफ ऑल द आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ से पढ़ के आपको निकल जाता ये क्वांटिटी का मतलब क्या है। क्वांटिटी ऑफ पैकेट ऑफ आइसक्रीम का मतलब क्या है भाई, वेट बॉक्स का और वेट ऑफ ऑल द आइसक्रीम। तो जो मैंने यहाँ पे कहा ना, ये आपका आपका आइसक्रीम के साथ साथ बॉक्स का भी वेट है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ओके। चलिए, अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। टिप कैसे निकालना है, मतलब कितना टिप दिया हमें ये निकालना है। ठीक है। कितना टिप दिया ये निकालना है। अब देखो, मैं अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे इस वाले का, पी का ही बात करते हैं, पी में आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक। पी में उसने कितने पेमेंट किया भाई, उसने 695 पेमेंट किया। ठीक है। अगर उसके 200 रुपये डिलीवरी चार्ज लगते हैं इसमें। ठीक है। टोटल उसने इतना पेमेंट किया, यानी कि अगर मैं डिलीवरी चार्ज घटा दूं, डिलीवरी चार्ज माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ना क्वांटिटी का, एक आइसक्रीम को निकालनी ना मुझे। ठीक है। और उसने क्या किया भाई, 5 मिनट उसने लेट किया, यानी कि डिलीवरी चार्ज में आपको 25 रुपये और कम पड़ेगा, हाँ कि ना। आपने टोटल 695 का, ये आपका क्या है, डिलीवरी प्लस टिप प्लस आइसक्रीम का कॉस्ट तीनों है। ठीक है। उसमें से अगर आप डिलीवरी चार्ज घटा दोगे, डिलीवरी चार्ज आपका कितना, 200 रुपये लग रहा था। टोटल में से डिलीवरी चार्ज 200 रुपये था। आपने क्या किया, 5 मिनट लेट किया, तो 5 मिनट लेट किया यानी 25 रुपये कम होंगे, यानी कि आपका 695 माइनस का 175। आपको आइसक्रीम की कॉस्ट निकल जाएगी कितनी है, ये आइसक्रीम प्लस टिप की निकल जाएगी कितनी है, बताओ। 5 5 0, 2 और या 520। तो ये जो है ना, ये आपका क्या, आइसक्रीम प्लस आपने जो टिप दिया है उसकी है। ठीक है। ओके। समझ में आया क्या किया है? आपने जो टोटल जो पैसे दिए हैं उसमें क्या किया, आपने डिलीवरी चार्ज पहले घटाया। डिलीवरी चार्ज घटाने से क्या हुआ, घटाने से क्या हुआ, आपके पास क्या आ गई, या आपके आइसक्रीम और टिप वाले का चार्जेस आ गए। अब आइसक्रीम कैसे निकालोगे आप, देखो 1 ग्राम का है 2.5 रुपये, तो 30 ग्राम का कितना हो जाएगा, 60 और 15 यानी 75 रुपये हो जाएंगे, हाँ कि ना। प्लस आपका ये 90 का इतनी, यानी 270 हो जाएंगे इसका। ये 30 ग्राम है 450, यानी कि 120, और आपका आधा यानी कि 15, यानी कि 135। समझ रहे, कॉस्ट निकल गया। क्या कॉस्ट मैंगो का है, क्या कॉस्ट चॉकलेट का है। ये 1 ग्राम का ढाई ढाई रुपये है, तो 30 ग्राम का कितना हो जाएगा, 60 और 15 यानी कि 75 रुपये हो जाएगा। 1 ग्राम का 3 रुपये है, तो 90 ग्राम का कितना हो जाएगा, 270 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। और एक एक ग्राम का 4.5 रुपये है, तो 30 ग्राम का कितना हो जाएगा, 120, और आपका आधा 15, यानी कि 135 हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है। अब इनको जोड़ो, कितना आ रहा है ये, ये आ रहा है आपका 345, और ये आ रहा है 135, यानी कि 480 रुपये बन रहे हैं। ठीक है। तो 520 में से 480 तो आइसक्रीम के बच रहे, तो टिप कितना दिया उसने, 40 रुपये उसने टिप दिया होगा। समझ में आया, 40 रुपये उसने टिप दिया है। नहीं आया तो एक और देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। अभी बहुत करने हैं हमें यहाँ पे। देखो, अब क्यू में देखो, क्यू में उसने कितना पेमेंट किया, क्यू में उसने 755 पेमेंट किया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी चार्ज घटाओगे, यानी कि 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये। और ये इसने क्या किया, 10 मिनट लेट किया, यानी 1 मिनट का 5 रुपये, यानी 50 रुपये, यानी 150 रुपये पड़ेगा आपको। ठीक है। डिलीवरी का आपका 150 रुपये ही पड़ेगा। ठीक है, 150 आपने डिलीवरी में पे किया। ठीक है। अब आपका बच क्या गया, अब आपका बच गया आइसक्रीम का कॉस्ट, आइसक्रीम यहीं पे घटा दो। ठीक है। तो 50 रुपये है, 50 ग्राम है, 1 ग्राम का 2.5 रुपये, यानी कितना आ जाएगा आपको, 125 रुपये आ जाएगा। ठीक है। प्लस, अच्छा टी का नहीं दिखा, अच्छा टी तो है ही नहीं ना, अच्छा टी का नहीं लिखा ही नहीं मैंने, ओके। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, हाँ आप दिख रहा है। अच्छा टी भी था नीचे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे। ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने डिलीवरी चार्ज घटाया। भाई 200 रुपये लगने थे, उससे 50 रुपये लेट हुआ तो 50 रुपये कट गए, यानी कि आपने डिलीवरी का 150 रुपये ही दिया।
ठीक है। उसके बाद देखो 50 ग्राम है, 1 ग्राम का 2.5 रुपये है, तो 125 रुपये आ जाएगा। ठीक है। 75 रुपये है, आप 75 ग्राम है, 1 ग्राम का 3 रुपये, यानी 225 रुपये यहाँ आ जाएगा। प्लस, अब देखो ये 4.5 है आपका 1 ग्राम का, 50 ग्राम का कितना हो जाएगा, 200 और आधा, यानी कि 225। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 450 और 125, यानी 575 आ जाएगा ये। सही किया ना मैंने, 100 और आधा, 25, हाँ सही किया। तो ये यार आपका 575, 575 आ रहा है ये, और ये आ रहा है 150, यानी कि 600 और 725। ठीक है। टोटल आपने ये जो है ना, ये आ रहा है पूरा मैंने इसका 725। तो आपने पेमेंट कितना किया, टिप में आपने कितना पेमेंट किया, 30 रुपए की। टिप में आपने 30 रुपए दिए। समझ में आया कैसे करना है। हाँ ये लॉजिकल था थोड़ा। और ये आपने देखो सिंपल सी बात है, मैं टी की बात करूँ, देखो यहाँ पे टी में देखो 251.5 है। तो 1.5 ग्राम क्या है इसमें, 1.5 ग्राम आपका बॉक्स है, तो आइसक्रीम का वेट कितना हो जाएगा, 250 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 3:1:1 का था। ठीक है। पाँच पाँच से काटोगे 50, 5 से काटोगे 50, 5 से काटोगे 150 आ रहा है। ठीक है। और ये कर रहा है कब पहुंचा रहा है ये 10:21 पे पहुंचा रहा है, यानी कि 15 से कितना 7 मिनट ज्यादा लिया उसने, यानी कि 35 रुपये और माफ हो जाएंगे। 1 मिनट का 5 रुपये, 7 मिनट का 35 रुपये माफ हो जाएंगे। ठीक है। पूछा फाइंड द टिप गिवन बाय रोहन टू द डिलीवरी बॉय ऑफ क्यू। क्यू क्यू ने कितना दिया, मैं 30 रुपये दिए, तो 30 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल दिया है ये, लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल दिया है। और भाई ऐसा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है बनाना। 10:21 है कहाँ पे, कौन से वाले में। अच्छा अमाउंट की बात करोगे, 990 रुपये की इसमें। टाइम, टिप में, कौन से वाले में। 35 कहाँ दिया उसने टिप। पहले तो ये बताओ किसकी बात करो। अच्छा टाइम, अच्छा 6, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। यानी कि 6 मिनट लिए उसने, 30 लिए हाँ। 15 मिनट से ज्यादा कितना लिया उसने, 6 मिनट लिए, तो 6 - 30 यानी 30, हाँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है ना, आपने 990 रुपये पे किया ना, 990 रुपये पे किए। तो 990 रुपये आपने कितना, 200 में से 30 कम दिए, यानी कि आपने दिए कितने, आपने दिए 170 रुपये ही दिए। ठीक है। उसके बाद आपको इन सब का माइनस कर देना है, भाई क्या पड़ा, 150 का आप करोगे 300, 300 का, और आप 75 करोगे, 375 आ जाएगा ये। ठीक है। और ये 50 का 3 गुना करोगे, 150 आ जाएगा ये। और ये आप करोगे तो 50 का 200 और 225 आ जाएगा ये। ठीक है। तो ये तीन चार, तीन दो पाँच, छः, छः और ये हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा। 750 और 170 कितना हो जाएगा ये आपका, 800, 150 मान लो ना इसको। तो हो जाएगा 800 और 120, यानी कि 920। ठीक है। तो टिप आपने कितना दिया, 70 रुपये दिए टिप। सही करो मैं, 800 और 120 यानी कि 920, यानी 70 रुपये आपने टिप दिए। क्लियर है। हाँ लॉजिकल दिए थे ये, इसलिए मैंने कल छोड़ा दिया था, एग्जाम में भी पॉसिबल नहीं है करना ये। इसको करने बैठोगे ना भाई, तो आपका मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तो जाएगा ही, 15 से 20 मिनट जाएगा ही जाएगा। उस डीआई से अच्छा था ये। हाँ थोड़ा लॉजिकल था, अंडरस्टैंडिंग था, इंटरेस्टिंग था थोड़ा। और तो कोई डीआई नहीं था इसमें किस, और डीआई था क्या इसमें कुछ बताने लायक। नहीं ये तो हमने कर लिया था, बस यही था इसमें। 2-3 डीआई और करने हैं क्या, कि छोड़ दे। एक डीआई कर लेते हैं और, हमारे पास टाइम है ना, 20 मिनट है, तो कर लेते हैं एक डीआई।
चलो, क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, सेट नंबर। ठीक है, इसको रीड करो बस। चलिए, तो आपको दिया है गिवन रिलेटेड डाटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द टू सोसाइटी ए एंड बी। ठीक है, दो सोसाइटी है हमारे पास ए एंड बी, हु अटेंड टू फंक्शन पी एंड क्यू। ठीक है, सम अटेंड फंक्शन पी, सम अटेंड फंक्शन क्यू एंड सम अटेंड बोथ फंक्शन। यानी कि वैन डायग्राम की बात कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा और ये, ठीक है। चलो, तो आपके क्या क्या है, आपके दो सोसाइटी है, यानी कि ये आपका क्या है, फंक्शन पी और ये क्यू। देखो, लिखने का तरीका भी होना चाहिए। हम क्या क्या कर रहे हैं भाई, हमें ओनली की बात करें, यानी पी और क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो पी में आपके क्या होंगे, दो सोसाइटी है, ए और बी सोसाइटी है। ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी सोसाइटी है, यहाँ पे भी ए और बी सोसाइटी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक जो कहना चाह रहा है ये? ठीक है, दो सोसाइटी है, ये सारे क्लियर होना चाहिए। चलो, अब कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ए हु अटेंड फंक्शन पी ओनली। तो केवल पी ओनली की बात करें, मतलब इसकी बात करें। ठीक है, इज इक्वल टू द दोस्त इन सोसाइटी बी हु अटेंड फंक्शन पी ओनली। मतलब ये और ये, मतलब कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है। यही कहना चाह रहे हैं, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड फंक्शन ओनली क्यू, यानी इसकी बात करें, इस वाले की। ठीक है, ये कह रहे हैं डबल देन द दोस्त इन द सोसाइटी भी हु अटेंड ओनली फंक्शन की, यानी इसका कह रहा है ये डबल है, इसका कह रहा है ये डबल है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको अगर मैं एक्स मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, ठीक है, दोनों। ये कह रहा है डबल है, यानी कि 2y और ये y है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ए वाला कह रहा है डबल है जो बी वाले से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी हु अटेंड फंक्शन क्यू इज 30। ठीक है, सोसाइटी बी में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द फंक्शन क्यू इज 30। मतलब आपकी ये और इनकी बात कर रहे हैं, ये और ये मिला कितना है, 30 है। क्यू में जो बी वाला है टोटल, क्यू में बी वाला कौन सा है, एक तो दोनों में कॉमन है, एक वाई है ओनली बी वाला। ठीक है, चलिए, 30 विच इज कह रहा है, जो कह रहा है कि 3/8, 3/8 ऑफ दोस्त इन सोसाइटी ए हु अटेंड फंक्शन क्यू। यानी ए में जो क्यू अटेंड करते हैं, मतलब इन दोनों की बात कर रहे हैं। हाँ कि ना? यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया ना कि ओनली क्यू या बोथ, तो क्यू को दोनों लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 से काटोगे 10, यानी 80 आ रही है। तो ये आ रहा है 80। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो। अब कह रहा है कि यार टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी 75। सोसाइटी बी मतलब इन तीनों का, मतलब इन तीनों का मिला के, बी में जो है ना, ये तीनों का मिला के कितना है, 75 है।
बी का यानी ये वाला, ये और ये। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ए हु अटेंड वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ए हु अटेंड ओनली वन फंक्शन इज 65। अब कैसे ओनली वन फंक्शन का मतलब क्या है? ओनली वन का मतलब है ये और ये और ये, इसकी जो वैल्यू है ना, ये आपका है 65। एक बार पढ़ के बता दो कि कौन कौन सी बातें हो रही है। सही है। सारा लाइन क्लियर ना, लाइन क्लियर कर लो बस। ठीक है, पढ़ के देख लो जो मैंने लिखा है सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना। सब बन नहीं रहा सर, बन नहीं रहा, ये नहीं पूछा मैंने। मैंने पूछा कि क्वेश्चन समझ में आया ना जो कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखो मुझे ना एक चीज मिल गई यहाँ से, क्या? एक्स और 2y। सर पर थोड़ा बड़ा, क्या थोड़ा बड़ा बनाना है इसको? चलो कर दिया चौपट। चलो कोई नहीं, लो। कितना बड़ा बनाना है? ये। ठीक है। और इससे भी ज्यादा? ठीक है। तो ये क्या था आपका? ये था आपका पी था, और ये था क्यू। मेहनत करवा ली तो बहुत ज्यादा आपको। ये ए और बी। खुश? ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ। ठीक है। लेट करवा रहा हूँ वापस। कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी हु अटेंड ओनली ओनली पी, यानी कि इसकी बात करें। एंड इन सोसाइटी भी हु अटेंड ओनली पी फंक्शन, यानी इसकी बात करें दोनों इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, पहला लाइन क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी ये हु अटेंड ओनली फंक्शन क्यू, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं डबल है किससे? द सोसाइटी में जो कि ओनली क्यू अटेंड करता है, अगर ये वाई है तो ये 2y है। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी भी हु अटेंड फंक्शन क्यू, सोसाइटी बी में। ठीक है। सोसाइटी बी में जो क्यू वाले अटेंड करते हैं, सोसाइटी बी में ये क्यू पूरा है ना, ये सर्कल पूरा क्यू है। तो यानी कह रहे हैं इनकी और इनकी, ये कह रहे हैं इन दोनों की जो है ना, इन दोनों की कितनी है? 30 है। कोई दिक्कत? कह रहे नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी भी हु अटेंड द फंक्शन क्यू, क्यू मतलब क्यू ये टोटल ना, बी में तो यही दोनों क्यू है ना। तो ये, हाँ तो इसको y-30 लिख सकते हो आप, 30 - y लिख सकते हो इसको, हाँ। ठीक है, ये y तो ये 30 में टोटल 30 है ना, तो ये अगर y है तो ये 30 - y होगा। ठीक है, सही है। ये कह रहे 30 जो है ना, वो कह रहा है कि 3/8 है किसका? इन द सोसाइटी हु अटेंड फंक्शन क्यू। तो क्यू में ए वाले कौन से? ये दोनों वाले। ठीक है। तो 3 से काटोगे 10 बार में, यानी 80 है, टोटल 80 है, तो ये कितना आ जाएगा? 80 - 2y आ जाएगा। हाँ, 80 - 2y आ जाएगा। ठीक है। चलो। चलो आगे देखते हैं, लास्ट वाली लाइन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी भी 75। सोसाइटी भी मतलब ये तीनों की बात कर रहा है, इन तीनों की, इस सबको मिला लोगे ना, यानी ये और ये कितना है? 80 है। अगर ये सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अगर ये दो, ये टोटल बी में कितना है? 80 है। ठीक है। नहीं नहीं, कितना? 75 है ना, 75 है देखो। टोटल 75 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी बी मतलब ये एक्स, 3 - y, और ये, अगर ये दोनों 30 है तो ये कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये अगर ये 45 है तो ये 45 आ जाएगा। कोई दिक्कत बताऊँ? ये 45 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। टोटल क्या है? टोटल आपका है 75, तो 30 घटा दोगे तो बचेगा आपका पास 45 बचेगा, जो कि आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास आ चुका है। ओके। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी ए हु अटेंड ओनली वन फंक्शन, ए में जो एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, यानी कि वो बात कर रहा है इस वाले की, इस वाले की और इस वाले की। ठीक है। तो वो कह रहा है 65 है, वो कह रहा है 65 है, तो 45 आपका यहाँ हो गया। यानी इसका और इसका मिला के ये आपका कह रहा है, ये आपका क्या है? 45 है। ठीक है। सॉरी 65 है, तो अगर ये 45 हो गया तो ये बच गया 20 बच गया। बताओ, हो गया? तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, तो ये 10 हो गया। अगर ये 10 है तो 30 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा 20। और अगर ये 20 है तो ये आपका 60 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। ठीक है। कुछ नहीं था ये इसमें। 2y की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू 10। 10 रखा यहाँ पे, टोटल 30 है तो 20 आ जाएगा।
वहाँ 20 है तो 60 हो जाएगा। अब बना लोगे ना सवाल इसका, केवल मैं डीआई बता दे रहा हूँ आपको, बनाना आपको ही है। चलो आगे चलते हैं। छोटे छोटे डीआई है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़े हैं, छोटे छोटे हैं। सब बन जाएगा, मतलब 10 मिनट लगेंगे हार्डली, सब बन जाएगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं। The pie chart given below shows the percentage distribution of the total number of students in a class who submitted their project in 6 days, Monday to Saturday। मतलब कह रहा है कि मंडे टू सैटरडे बात करें, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ओके। ठीक है, प्रेशर में नहीं बनता है। हाँ तो प्रेशर कुकर लेके जाओ आप। प्रेशर तो वो तो होगा ही ना, अब तो अजीब सी बात करते हो, प्रेशर तो होगा एग्जाम में। नहीं हुआ प्रेशर, प्रेशर तो होगा ही ना, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा है ना एसबीआई के लिए बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जिनको लगता है ना कि मैंने अगर 50 60 भी अटैम्प्ट किया ना, उनको भी उतनी उम्मीद है जितनी आपको है। तो एसबीआई के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लोग ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा तो सोच रहे हैं कि इसमें हो जाए। ये सच सच बात है कि भाई सोचना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, इतनी वैकेंसी आई है तो बहुत दिनों के बाद आई है इतनी, वो भी बैंकिंग सेक्टर में। तो लगना भी चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी, तो प्रेशर देखो आएगा, समझ, टाइम के साथ साथ वो हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको ज़्यादा, नहीं तो आपके पास चांसेस है ना अभी भी। आप जब तक ये एग्जाम देते रहेंगे ना, रिजल्ट का वेट करते रहोगे, तो नए साल का मैंने बोला है ना कि नए साल का आ जाएगा। ठीक है, जब तक ये आएगा, ज्वाइनिंग आएगा अक्टूबर तक, अक्टूबर तक आएगा, तो फिर अप्रैल, अप्रैल में क्या करोगे फिर आप, सितंबर में क्या करोगे, एग्जाम ही दोगे। ठीक है, तो यानी कि आपको अगले का तो एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, वो इतनी जल्दी बोर हो गए आप। ऐसा क्यों लगता है कि नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि आप बहुत आगे हो, समझ रहे हो। लाइक 100, अगर 100% है तो आप 80% पे हो। और यही 20% आपका, यही यही तो जॉब दिलाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं माना जाता। तो इस वाले में एफर्ट मारना है। ठीक है, सिलेक्शन यही होता है ना, जो लास्ट में एफर्ट मारता है। ठीक है, आप देखो ना, बाकी कंपैरिजन में काफी आपने अच्छा किया है। पहले अटेम्प्ट में इतना प्री कोई नहीं निकाल सकता। तो एक तरह से गुड साइड से भी लेना है आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड देयर प्रोजेक्ट ऑन वेडनेसडे इज 12। वेडनेसडे इज 12, मतलब कह रहा है वाई की वैल्यू 12% है। ठीक है, और सैटरडे को कह रहा है 84 है। सैटरडे को 84 है, यानी 84 है ये। ठीक है, 84 है, ये 12% नहीं, 12 है। ये क्या आपका 12 है और ये 84 है। हाँ नंबर नहीं, हाँ नंबर है, वो परसेंटेज है, हाँ। आप कैसे निकालोगे। इन सबको जोड़ दो ना, इन सबको जोड़ दो आप। 100% के बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना।
होना चाहिए ना, 100% बराबर होना चाहिए, जोड़ो सबको। वाई वाले अलग जोड़ना, एक्स वाले अलग जोड़ना। तो ये क्या है आपका 2x + 2y है ना ये। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, एक्स और एक्स 2x और ये 4x हो गया। ठीक है, 4x हो गया। वाई में देख लो कितना है, यहाँ पे वाई है, ये 2 2y 4y हो जाएगा, प्लस का 5y। और ये परसेंटेज में कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ 30 में -5 गया, यानी बचा आपके पास प्लस का 25 बचा। तो उधर गया तो ये हो गया 75। ठीक है, तो 4x + 5y कितना आ गया आपका, 75% आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे। हाँ नोट, आई थिंक नोट कुछ और भी होना चाहिए ना, इतना में नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ है। नहीं नहीं, यही है, केवल यही है भाई साहब, केवल यही है। अच्छा, आप कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, बताओ बताओ। एक्स से ही वैल्यू आ रहा है, कैसे आ रहा है एक्स की वैल्यू, वाई परसेंट की वैल्यू 12 है। नहीं नहीं, ये तो परसेंटेज में ना। एक तो ये देख सकते हो ना, मुझे डाटा ये दिया ना वो 12, और ये दिया है मुझे 84 दिया है। ठीक है, तो मैं अगर इसका रेशियो ले लूँ, कोई दिक्कत है क्या, रेशियो ले लूँ, रेशियो क्या देगा, 2x + 2y। रेशियो का ले लूँ तो ये हो जाएगा 12/84 आएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया ना, तो यही तो बचा आपके पास। तो ये आ गया आपका 1/, क्या क्या, 1/7 आ गया। ठीक है, तो 7y = 2x प्लस का 2y, उधर जाएगा तो 5y = 2x। तो x, y/x कितना आ जाएगा आपके पास, 2/5। कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, निकालो यहाँ से। 1% की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको मान लो ए मान लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a, और ये हो जाएगा आपका 5 के 20a। तो ये इजकल टू 75। तो ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 75/30, यानी कि 2/5, यानी कि 2.5 आ जाएगा। ए की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेसिमल में आ रहा है ये तो। ठीक है, नहीं नहीं, डेसिमल नहीं आ रहा, ये आ रहा है 5%, हाँ कि ना। वाई की वैल्यू 5% आ रही है, और इसकी कितनी आ रही है, 125, 12.5 आ रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ रही है 12.5। कोई दिक्कत, अब बताओ। 23 कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहा 23। मैंने क्या किया देखो, सिंपल सी बात है ना, ये आप नंबर को खेल परसेंटेज से नहीं इक्वल कर सकते। तो मैंने क्या किया, मान लो कि भाई इसका मैं रेशो, रेशो तो कर सकता है ना इक्वल। ठीक है, इसका रेशो और इसका रेशो ले लिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास 1/7 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक्स और वाई की निकल गई रेशियो। तो मैंने मान लिया इसे 2 और 5 भी मान लिया। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 10 है, और ये आपका 20 है, तो ओवर ए की वैल्यू आ रही है 2.5। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 12.5 में 5 घटाओ, ये 7.5% आएगा। हाँ, 2y कितना आ जाएगा, 10% आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका 2x + 2y है, यानी कि 25। 25 प्लस का ये आपका यहाँ ले लोगे ना, कितना है, एक्स की वैल्यू 12.5 आ रहा है आपका, 5 × 10 यानी 35% आ जाएगा ये। ठीक है, 12 और 5 यानी 17.5 का 2 गुना, यानी 35%। सारा निकल गया, बताओ। ठीक है, सारा निकल गया ना, ठीक है। तो कह रहे वेनसडे को कितने हुए, वेनसडे को 12 हुए, और सैटरडे को कितने, 84 हुए। तो बाकी निकालोगे मंडे को कितने हुए, 12%, मतलब 5% की वैल्यू 12 है। 5% की 12 है, तो आप यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 240 आ जाएगा, यानी टोटल 240 है। टोटल कितने हैं, 240 है। तो 240 का 1/8 निकालोगे कितना आएगा आपका, 30 आएगा। 30% निकालोगे तो 72 आएगा। थर्सडे को कितना, साढ़े साढ़े 7%, यानी 15/2 कर दो आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको, ज़्यादा आ जाएगा ये तो। 15/2 परसेंटेज है ना। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करोगे ना, तो 0 0 घटा, 2 से घटा, ये 12 बार में। ठीक है, 2 बार में, और ये घटा आपका 3 बार में। तो 6 × 18 आ रही है। ठीक है, और ये आ रहा है आपका
फ्राइडे का आ रहा है 10%, यानी कि 24 आ रहा है। क्या अगर टोटल, हाँ टोटल 240, हाँ। समझ में आया ना कैसे करना है इसको? भाई अब सिंबल दिख रहा ना, हम अब हम कुछ कर ही नहीं सकते थे यहाँ पे। तो ये परसेंटेज था, तो परसेंटेज और नंबर को इक्वल कर ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना, रेशो निकालना पड़ा इसका। तो इन दोनों का रेशो निकाला तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे। चलिए इजी है ये, लग रहा है इजी। गिवन बिलो, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टीनेजर एंड अडल्ट इन द 5 डिफरेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा लॉजिकल है, बस दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। अगर स्ट्राइक हो गया दिमाग में तो बन जाना है, नहीं हुआ तो नहीं बनना है। तीन चीजें ना हमारे पास टोटल, मान लेते हैं एडल्ट है, आपके चिल्ड्रन है, और आपके टीनेजर्स है। ठीक है, हमारे पास तीन किस्म के लोग हैं, एक है आपका चिल्ड्रन, टीनेजर और अडल्ट। ठीक है, और ये मान लेते हैं टोटल। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ टीनेजर एज द नंबर ऑफ एडल्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीनेजर यानी टीनेजर बाय अडल्ट का रेशो दिया हुआ है ये। ठीक है, रेड वाला, ब्लू वाला, ये 50% है, यानी कि 1/2 है। 1/2 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको मैं मान लेता हूँ, हाँ, इसको मैं मान लेता हूँ 10 और 20 मान लूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, 10 और 20 मान लो। ठीक है, चलो, और ये क्या है, चिल्ड्रन एज लेस देन द नंबर ऑफ टीनेजर्स। ठीक है, टीनेजर से कितना कम है चिल्ड्रन, ये बताया गया। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 से 2 कम यानी कि 7, 2 कम यानी कि 3। ठीक है, या तो आप सीधा कर सकते हो कि भाई ये आपका कितना 40% कम है, किससे, टीनेजर से। टीनेजर 10 है तो 40 कम यानी कि 6 हो जाएगा ये, इससे 40% कम। ठीक है, चलो, ये 40% है ना, 40% मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टीनेजर और इसका है ना अडल्ट का। तो इसको मैं 20 मान लेता हूँ, उसको 50 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब कह रहे हैं ये 50% कम है, तो 20 का 50% कम यानी कि 10 है ये। ठीक है, और ये आपका 35% है, 35% मतलब है 7/20, 7/20, तो ये 70 है, तो ये 200 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? 70 और 200 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, और ये कह रहे हैं इसे 25% कम है, इसका 25% कितना होता है आपका? डेसिमल चला जाएगा ये, 70/4, डेसिमल जा रहा है ये। 17.5 आ रहा है इसका। हाँ कोई नहीं, ऐसे डेसिमल लेके चलते, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल से भी अच्छा है, आप तो फ्रैक्शन में रखो, 70/4 लिखूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके कट जाना है मुझे लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी 40% मतलब होता है 2/5 होता है, यानी कि ये 20 और 50 मान लेते हैं इसे, 20 और 50 मान लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 75% कम है, तो इसका यानी कि 3/4 कम है, यानी कि कितना कम है, 15 है ये। ठीक है, इससे कह रहा है 75% कम है, यानी कि अगर ये 3 की वैल्यू है, सॉरी, ये 4 की वैल्यू है, तो ये 3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 60% है, मतलब 3/5, तो ये 30 है, तो ये 50 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 60% कम है, इससे 60% कम है, यानी 18 कम है, यानी 12 हो जाएगा। तो ये सारे आपके रेशियो आ गए, कितने चिल्ड्रन है, कितने टीनेजर है, कितने एडल्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, आपको सारी चीजें क्वेश्चन में ही मिलेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लो तो पता चल जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट, द नंबर ऑफ टीनेजर्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बिल्डिंग ए इज 42। ठीक है, ये कह रहा है कि एवरेज अगर 42 है, तो इंटू करोगे आप 3, तो आ जाएगा तीनों का, तीनों का आ जाएगा 126। टोटल 126 है, मान लो इसको 6 से मान लो, इसको 10 ही मान लो, इसको आप मान लो 20, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36 ए की वैल्यू कितनी है, 126 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126/36, यानी कि 6/21, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5।
ठीक है, ओके। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अडल्ट एंड टीनेजर इन द बिल्डिंग है, अडल्ट एंड टीनेजर, यानी हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 35 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? एक बार और क्या बताना है, एक बार और। डीआई बताना है, क्वेश्चन बताना है? डीआई, ओके। तो यहाँ पे दो सिंपल सी बात है, कह रहा था चिल्ड्रन, टीनेजर और एडल्ट, ठीक है, ये है। आप कह रहे हैं नंबर ऑफ टीनेजर एज द नंबर ऑफ अडल्ट, मतलब कह रहे हैं बैलेंसिंग हम गलत कर दिए। बैलेंसिंग में क्यों रहते हो यार, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल नहीं ले सकते आप क्या? अगर ये 50% है, मतलब ये क्या है आपका, टीनेजर और एडल्ट का है, यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 है। तो मैंने भाई, अब देखो यहाँ पे ना हमें टीनेजर का क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है, तो मैं इसको 10 ले लिया, इसको 20 ले लिया, कोई दिक्कत है? तो इसको मैंने 10 मान लिया, इसको 20 मान लिया। आप कह रहे हैं ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन परसेंटेज लेस देन द टीनेजर। तो टीनेजर जितना होगा उससे 40% कम है। टीनेजर क्या है, 10 है, 10 है ना। इसका 40% कम है, मतलब इसका 60% होगा ये। 10 का 40% कम करोगे कितना आएगा, 4 कम करोगे यानी 6 आएगा। यही तो कह रहा है ये। जरूरी नहीं कि हर बार बैलेंसिंग करना हो, डेसिमल भी लेके चलो, क्या दिक्कत है, डेसिमल में ही लेके चल सकते हैं, क्या दिक्कत है? चिल्ड्रन टीन से लेते तो उल्टा क्यों लेते भाई? तो कह रहा है ना कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर लेस देन किससे, टीनेजर से। तो चिल्ड्रन टीनेजर से कम है चिल्ड्रन, मतलब ये क्या है, 40% है ना। तो 40% 2 है, यानी 5 से 2 कम, यानी कि 3। तो 5 की वैल्यू किसकी, टीनेजर की है, यानी 10 है। तो 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। जो क्वेश्चन में बोला गया तो वही तो करोगे ना, आप उल्टा कैसे करोगे कि चिल्ड्रन से हमें कम लेना, नहीं। कंपैरिजन कर रहे टीनेजर से कितना कम है चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको ना ये इसमें ही मिलेगी, क्वेश्चन में ही मिलेगा सारी वैल्यू, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ये सारे रेशियोज हैं। ठीक है, चलो एक एक आखिरी बचा है इसका, सारे हो गए इसमें। ये हो गया ना, एक घर पे ट्राई करना, एक ये आखिरी बचा है ये, उसके बाद हमारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द डाटा गिवन बिलो रिलेटेड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड विंड का स्पीड दिया है टू स्टेट ए एंड बी ऑन 4 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। भाई साहब बहुत सही। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और क्या है आपका, थर्सडे, ये 4 दिनों में बात करें, आपके पास बहुत सारी चीजें दी गई है यहाँ पे। ओके, सवाल तो अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा टाइम टेकिंग भी ये लग रहा है मुझे। ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया, ठीक है। और क्या दिया, विंड की स्पीड दी गई ना, विंड की स्पीड दी गई है, ओके। विंड की स्पीड दी गई, ठीक है। तो दिया है आपको, गिवन लिया मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पे दो चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप नीचे अगर पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमें और एक चीज लिखनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि मंडे को कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर एज परसेंटेज ऑफ मिनिमम टेम्परेचर इन स्टेट ए। ठीक है, तो यानी ये अगर स्टेट ए मान रहे हो, ये स्टेट बी मान रहे हो, ठीक है, ये तो ऐसे ही मान सकते हो ना आप, ऐसे ऐसे ही मान सकते हो। ये ए का है आपका मैक्सिमम, ये बी का मैक्सिमम, ये ए का मिनिमम और बी का मिनिमम, ऐसे ही मान सकते हो आप। ठीक है, ये आपका बेसिकली मिनिमम का है और ये आपका मैक्सिमम का है, ये आपका क्या मैक्सिमम का है। ए बी अलग अलग, हाँ ए बी अलग अलग लिया है मैंने, एक मैक्सिमम इधर मिनिमम। ऐसे भी ले सकते हो, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ऐसे भी ले सकते हो भाई, जैसी मर्जी वैसे ले लो। आप ये कहना चाह रहे हो ना, यहाँ पे आपको ये माना ए मैक्सिमम, यहाँ माना ए मिनिमम, ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, बी मैक्सिमम, ये कहना चाह रहे हो बी मिनिमम। ठीक है, चलो। और ये कह रहा है विंड का स्पीड, टू स्टेट्स, अच्छा ये विंड का स्पीड यानी दो स्टेट, यानी यहाँ पे दो बार लिखना पड़ेगा। भाई साहब बहुत सही। विंड का स्पीड यहाँ पे ए का और बी का, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर एज परसेंटेज ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए, यानी 180 डिग्री क्या होता है, 180/100, यही होता है।
तो ये कटा आपका 11/10। ठीक है, 11/18/10, सॉरी 18/10। मतलब कह रहा है कि ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम, यानी कि रेशियो है ना इसका 18 और 10 का है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर एज परसेंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बी, 125% मतलब कितना होता है, 5/4 होता है। तो यानी कि अगर ये 5 है तो ये 4 है। और ये दोनों अलग अलग रेशियोज है। ठीक है, अगर ये ए और ए ले लो तो इसको बी और बी मानना पड़ेगा। ठीक है। 140% मतलब क्या है? 140% मतलब क्या है? 140/100, यानी कि 14/10, यानी 7/5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 7/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी आप लिख सकते हो आप, 9/5 लिख सकते हो। ओके। चलो, ये कह रहा है 140% मतलब यही हो जाएगा सेम, 7 और 5। ठीक है। 150% मतलब 3/2 होता है, ये 3 और ये 2। 120% मतलब होता है 6/5। 150% होता है आपका, कितना होता है 150%? 4/7/4 ना, 7 और 4। 130 कितना होता है? 13/10। ये क्लियर है जो कहना चाह रहा है? ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये ना अलग अलग रेशियोज है। ये अगर ए है तो ये ए है, तो ये बी है और ये बी है। ठीक है, ये अलग अलग रेशियो है, तो अलग अलग वेरिएबल चाहिए हमें। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये ए है, ये ए है, तो ये बी है, तो ये बी है। ठीक है। चलो, कह रहा है ऑन ईच डे विंड स्पीड इज किलोमीटर पर आवर में स्टेट ए। कह रहा है स्टेट ए में जो विंड है ना वो कैसे निकालेंगे हम? हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ देखो कितना, 4 है ना। ए का अगर निकालना है मुझे, तो इन दोनों का क्या करना है? ए का निकाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4 है, 4 का आधा यानी 2a है आपका विंड का स्पीड। ठीक है। और स्टेट बी में क्या करें, डबल द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसका मिनिमम कितना, एक है, एक का डबल कितना होता है, 2b हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूँ? इसका आधा कितना है भाई, 7/2 है, तो ये ए हो जाएगा। इसका आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंस का आधा हो रहा है या डबल हो रहा है। इसका डिफरेंस 2 है तो ये 4b हो जाएगा। ये आप 3a और 3a मान लो, सिर्फ बी और बी मान लो। इनका डिफरेंस कितना है, एक है, एक का आधा कितना होता है, 0.5। ठीक है, इनका डिफरेंस एक है, एक का डबल लेना है आपको, 2b। ये डिफरेंस कितना है, 3 का है, 3 का आधा करोगे तो 1.5 आ जाएगा। इनका कितना है डिफरेंस, 3 है, 3 का डबल करोगे तो 6 भी आ जाएगा। तो ये सारे आ गए आपके पास। एक क्वेश्चन आप बना लो, फिर पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपका किसके कंपैरिजन में कह रहा है वो हमें देखना है। तो ये 125/100 है ना, तो मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर और ये मिनिमम टेम्परेचर। तो यही लिखा मैंने इसे 5/4। ठीक है, यही लिखा मैंने 5/4। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, फिर क्लास को एंड करेंगे। ये आखिरी सवाल है ये। क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द स्टेट ए ऑन ट्यूसडे इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्यूसडे को कह रहा है, ये ट्यूसडे है ना, ये थर्सडे। ट्यूसडे कह रहा है स्पीड ए का जो है ना, ए की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, बना लो बना लो। ठीक है, चलो, यहाँ पे कह रहा था जो स्पीड, विंड की स्पीड जो एक है ना, वो यानी कि ट्यूसडे को कितना, 6 है, यानी ए की वैल्यू 6 है। ये 6 दी गई है, ठीक है। ए की वैल्यू 6 है तो हम ये निकाल सकते हैं, ये कितना है, ये आपका 42 है। और ये आपका कितना है, 5 6 के 30 है। ठीक है, ओके। कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेट ए का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ये 30 है, ये ना 30 है। तो कह रहा है ऑन ट्यूसडे इज 25% मोर, ये कह रहा है 25% ज़्यादा है, यानी कि ये कितनी वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है। ठीक है, ये ज़्यादा है ना, 4 से 25% ज़्यादा, यानी 5 की वैल्यू है। स्टेट बी में ऑन मंडे। ठीक है, स्टेट बी में ऑन मंडे, यानी कि ये आपका बोला है किसका, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, नहीं इसकी बात करें, ये वाले की। ठीक है, एक की वैल्यू 6 है तो ये 24 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो यानी ये आपका 24 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 6। और बी इक्वल 24, तो बी की वैल्यू 6।
देन फाइंड द विंड स्पीड इन स्टेट बी ऑन मंडे। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, तो 12 आ जाएगी। समझिए कैसे निकालना है इसको। ठीक है, इसने कैसे बनाया देखते हैं। इसने कैसे बनाया है, वही रेशो लिया है उसने। ठीक है, वही रेशो लिया है। और इसने विंड के नहीं निकाले, हमने विंड भी निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, इसने विंड नहीं निकालना, हमने विंड भी निकाल लिया यहाँ पे। एक और करना है कैसे सवाल। एक और करना है तो कर लो एक। हाँ कर लो एक। अब सारे इजी होंगे, इजी बना लोगे आई गेस। हाँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है, अब बना लेना। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बताता हूँ। ठीक है, कह रहा है विंड स्पीड स्पीड ऑफ बी ऑन वेनसडे। वेनसडे को कह रहा है बी की ये है ना, 2 बी की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो बी की वैल्यू 4 निकल जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू 4 निकल जाएगी। एंड द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन स्टेट बी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो कह रहे हैं स्टेट बी का मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे की बात करें तो इसकी बात करें। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ये। ठीक है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है ट्यूसडे को, ये है 7 बी। ये इसकी बात करें। ठीक है, 7 बी एंड मैं भी तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेट बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके, ये इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 13 बी, ये है ना ये, तो 13 बी की वैल्यू जो है ना वो कितना है मेरे पास, तो मुझे ये पता है ना 6 बी की वैल्यू कितना 24 है। बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से आपको ये ना कुछ और है, ये अलग वेरिएबल मान लेना आप। ठीक है, ये सी मान लेना इसे। ये अलग है ना, इससे अलग है। तो ये आपका 24 आ जाएगा, ये आपका 29.5 कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, 40 और 18 59 आ जाएगा। हाँ कि ना बताओ, 59 आ जाएगा। 24 तो यही हो गया, बचा कितना आपके पास, 35 बचा। तो यानी 7 सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से 5 आ जाएगी। पूछा क्या, फाइंड द एवरेज ऑफ विंड इन स्टेट ऑन बी ऑन, एवरेज विंड स्पीड ऑफ बी ऑन ट्यूसडे एंड वेनसडे। अच्छा, ट्यूसडे को बोला ये, और वेनसडे को निकाला, ये तो 8 हमें पता ही है। तो बी यहाँ सी, ये ना सी मान लेना आप, यहाँ पे आपने सी माना ना से, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 28 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एवरेज बोला है इसने, और कुछ नहीं था ये। सॉल्व भी करवा लेते हैं मुझसे पूरा, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, नहीं नहीं और नहीं बनाना है, मैं जा रहा हूँ। अब आप बनाओ खुद। हाँ सारा हो गया, इसमें कुछ और था भी नहीं है गेस। और है क्या इसमें कुछ। हाँ ये है, ये तो बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बना लोगे। एक ये है, और यही है, यही है रॉन्ग टर्म, बस यही सब बकवास है। तो ये पूछा गया पी क्यू आर क्या क्या है, ये पूछा गया। ये इजी है। ठीक है, चलिए अब एंड करते क्लास। कल संडे, कल नहीं लेते क्लास, ठीक है, काफी दिनों का थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो फिर होगा तो करवा देंगे। ये संडे वैसे भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। करंट अफेयर रिवाइज करो। हाँ बिल्कुल, सी ए कर लीजिए।